नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भागी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बिहार डीलर एंट्रेंस एग्जाम 2023 रीजनिंग से संबंधित कुछ टॉपिक को कराने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने एनालॉगी के बारे में चर्चा किया और एनालॉगी का फर्स्ट प्रकार जो होता है डिजिट एनालॉगी, उसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ाई किए। आज हम लोग एनालॉगी के सेकंड प्रकार यानी वर्ड एनालॉगी आज हम लोग वर्ड एनालॉगी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वर्ड एनालॉगी होता क्या है। जब भी आप एग्जाम दीजिएगा तो एग्जाम में किस प्रकार से वर्ड एनालॉगी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो चलिए देखते हैं। वर्ड एनालॉगी से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे जो बेसिक से बताते हैं। जैसे लिखा रहेगा बिहार, पटना, पश्चिम बंगाल, एग्जाम में वर्ड एनालॉगी से संबंधित इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। जैसे दिया रहेगा बिहार अनुपात पटना समानुपात पश्चिम बंगाल, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया रहेगा। यानी सबसे पहले फर्स्ट का सेकंड से हम रिलेशन देखेंगे। जो फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन आएगा वही रिलेशन इस पे अप्लाई करना है। तो हम लोग देखते हैं कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ हो जाएगा? कोलकाता। बिहार की राजधानी पटना है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाएगा। अब ऑप्शन दिया रहेगा 4 इसमें। एक ऑप्शन मान लीजिए कि आपको अगरतला दिया रहेगा, एक ऑप्शन आपका भुवनेश्वर दिया रहेगा और एक ऑप्शन आपका कोलकाता रहेगा। 3 ऑप्शन आपका गलत दिया रहेगा। और एक, चूंकि आपको जब राजधानी, देश राजधानी या किसी भी देश की मुद्रा इत्यादि याद रहेगा तभी आप वर्ड एनालॉगी को आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि जैसे पृथ्वी सूर्य, चंद्रमा, आगे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन देखेंगे कि पृथ्वी का सूर्य से क्या संबंध है। जो संबंध पृथ्वी का सूर्य से होगा वही संबंध चंद्रमा का इससे, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है उस पर अप्लाई करना है। तो हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो वही कंडीशन इस पे अप्लाई करेंगे कि चंद्रमा किसके चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो चंद्रमा किसकी चारों ओर चक्कर लगाती है? तो चंद्रमा भी पृथ्वी के ही चारों ओर चक्कर लगाती है। आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक पृथ्वी भी रहेगा। आपका ऑप्शन यानी आपका आंसर वही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। भारत हॉकी तो कनाडा हुआ। सबसे पहले उसी तरह से दोनों का संबंध देखना है। भारत का हॉकी का क्या संबंध है? तो हम लोग देखते हैं कि भारत एक देश है, कनाडा भी एक देश है। भारत में हॉकी खेला जाता है तो कनाडा में कौन सा खेल खेला जाता है? यानी कि भारत की राष्ट्रीय खेल हॉकी है तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल यानी आइस हॉकी
कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। जब आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आपको राष्ट्रीय खेल से संबंधित जो भी जीके आते हैं, इसके लिए छोटा सा बुक लूसेंट आता है, उसको भी आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। वहां की मुद्रा याद कर सकते हैं, देश राजधानी इत्यादि याद कर लीजिएगा, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को सही से बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि मच्छर मलेरिया, मच्छर मलेरिया तो तंबाकू व्हाट? तो फिर वही देखते हैं सबसे पहले कि मच्छर का मलेरिया से क्या संबंध है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मच्छर एक प्रकार का कीटनाशक जीव है। मच्छर को किसी भी व्यक्ति को यदि मच्छर काटता है तो उसे मलेरिया होता है, यानी कि मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। उसी तरह तंबाकू के खाने से क्या होता है? कैंसर होता है। मच्छर के काटने से मलेरिया होता है तो तंबाकू के खाने से कैंसर होता है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। येन है जापान तो रूबल व्हाट? यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो पहला से दूसरा का संबंध देखते हैं। येन जो है जापान की एक मुद्रा है, जापान की मुद्रा येन है। तो रूबल कहाँ की मुद्रा है? रूबल जो है रूस की मुद्रा है। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो रूस की मुद्रा है। तो कहने का मतलब है कि आपको लूसेंट का जो बेसिक बुक है आप उसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, चाहे उसमें देश राजधानी हो, राजधानी हो, या फिर वहां की मुद्रा हो, या किसी भी देश का राष्ट्रीय खेल हो। आप जब इसको याद कर लीजिएगा तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को बना पाइएगा, अन्यथा एग्जाम में आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हवाई जहाज है, क्या है? हवाई जहाज। और यहां पे है कॉकपिट और ट्रेन। अब हवाई जहाज कॉकपिट, यानी हवाई जहाज के पायलट जहां बैठते हैं उसको कॉकपिट कहते हैं। हवाई जहाज के पायलट जहां बैठते हैं उसको कॉकपिट कहते हैं। तो ट्रेन के जो पायलट बैठते हैं उसे क्या कहते हैं? तो स्वाभाविक तौर पे हम लोग जानते हैं ट्रेन के पायलट जहां पे बैठते हैं या ट्रेन के ड्राइवर जहां पे बैठते हैं उसे हम इंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजन कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंजन। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मरीचिका रेगिस्तान तो इंद्रधनुष। क्वेश्चन कह रहा है कि मरीचिका रेगिस्तान, यानी कि कंडीशन देखना पड़ेगा कि पहला का दूसरा से क्या संबंध है। तो हम लोग जानते हैं कि मरीचिका जो है राजस्थान में पाया जाता है, यानी मरीचिका का संबंध राजस्थान से है। तो इंद्रधनुष का संबंध कहां से है? इंद्रधनुष कहां बनता है? तो आकाश में बनता है। आकाश में, इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाश। तो आज हम लोग वर्ड एनालॉजी संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाने। कल हम लोग एनालॉजी के अंतर्गत जो थर्ड प्रकार होता है लेटर एनालॉजी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपसे यही विश्वास है कि आप वीडियो को जब भी
क्लास यहाँ पे होता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो को ऐसे ही प्यार और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।